सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो सवसाहु। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरियों को विनम्र नमस्तु। जिनवाणी माता सरस्वती देवी को वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। भारत में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। गणनी आर्यिका माता जी और शेष आर्यिका माता जियों को वंदामी, ऐलक, क्षिल्लक, क्षिल्लिका, इन सब के लिए इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जब ज्ञान पर मोह का आवरण आ जाता है तब संसारी प्राणी की क्या दशा बनती है, उसका चित्रण करते हुए आचार्य कहते हैं। सर्वप्रथम तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे नशीले कोदो कोई खा ले तो वो जो जैसा उसको वैसा पहचान नहीं पाता, अपने पुत्र को भी भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार जिसके ज्ञान पर मोह का आवरण होता है वो भी अपनी आस्था में, अपनी मान्यता में ऐसी धारणाएं बनाता है। देखिए 8वां काव्य है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, वपुर्गृहं धनन्दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। वपुर्गृहं धनन्दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वधान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। सबसे पहले आचार्य महाराज ने वपु, वपु का अर्थ होता है शरीर। भक्तामृत स्तोत्र में वपु शब्द आया है 29वें और 30वें काव्य में। विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं विभ्राजते तव वपुः कलधौतकांतम। तो वपु का अर्थ अपना ये शरीर है, जिसको देह भी कहते हैं, काया भी कहते हैं, तन भी कहते हैं। इसके अनेक नाम हैं और उन नामों के अर्थ भी बड़े सुंदर हैं। संस्कृत व्याकरण में जो शब्द रचना होती है उसमें शीर्यते इति शरीरम, जो शीर्ण होता रहता है, अर्थात इसमें से कुछ निकलता रहता है, पुराना पड़ जाता है ये, यानी इसमें से कई परमाणु और परमाणुओं के पुंज अलग होते रहते हैं, अर्थात ये बुढ़ापे की ओर गतिमान होता है, इसलिए इसका नाम शरीर है। देखो शरीर, काय और देह, इनके अर्थ समझिएगा। फिर काय, काय का अर्थ क्या है? चीयते इति काया। इसमें नवीन परमाणुओं का संग्रह भी होता है। पुराने परमाणु अलग होते हैं, नवीन परमाणुओं का संग्रह होता है। तो काय का अर्थ होता है जो परमाणुओं का संचय होता है इसमें, इसलिए इसको काय कहते हैं। फिर देह उपदेह, देह इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने अपनी एक पुस्तक में आज के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया उसके ऊपर से एक बात कही है शरीर के विषय में, जो पूज्यपाद आचार्य उस समय कह गए थे समाधि तंत्र में, उस बात को आज वैज्ञानिकों ने सत्य प्रमाणित किया है। और इसमें आचार्य कह रहे हैं, प्रविशद गलतां व्यूहे देहेणूनां समाकृतौ स्थितिभ्रांत्या प्रपद्यन्ते तमात्मानमबुद्धयः। समाधि तंत्र में ये श्लोक है कि नए परमाणुओं का प्रवेश हो रहा है
पुराने परमाणु इसमें से झड़ रहे हैं, लेकिन नाम कर्म का जो उदय जीव के उसमें चल रहा है, पुद्गल विपाकी कर्म है लेकिन जीव के उदय में है वो, क्योंकि कर्म बंद करने वाला जीव था। तो उदय जो आएगा वो जीव को फल देगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं, इस शरीर के माध्यम से। और इस शरीर का जो आकार है वो उस कर्म के उदय से बनता है, नाम कर्म के उदय से। तो समाकृतो, परमाणु आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन आकार एक जैसा ही रहता है। तो एक जैसा आकार होने के कारण अपन ये समझ नहीं पाते। उसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो बहिरात्मा जीव है, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि ये आवागमन हो रहा है परमाणुओं का। उनको ऐसा लगता है समाकृतो, आकृति बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है, आज की आकृति, कल की आकृति, और एक साल बाद भी आकृति में कुछ मामूली अंतर आता है, बाकी तो करीब करीब ऐसा ही रहता है। जब संधि काल आते हैं आयु के, जैसे वृद्धि काल है और ह्रास काल है, तो उस समय वेग अधिक होता है हानि वृद्धि का। जैसे 8th में पढ़ने वाला 8वीं कक्षा का विद्यार्थी वो 9वीं में जब जाएगा एक साल में, तब उसके शरीर की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि उस समय गति अधिक होती है, विकास की दर अधिक होती है। और फिर जीर्ण होने की जो स्थिति होती है बुढ़ापे में, तो वहाँ पर भी अपन देखते हैं कि एक साल में जो पके हुए बाल थे वो, उनमें जो बीच बीच में काले बाल भी थे, और कहने के लिए ग्रे हेयर कहते थे, ग्रे होते नहीं हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं कुछ काले होते हैं, मिक्स कर दो तो ग्रे कहलाते हैं। तो सफ़ेद की राशि बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है एक साल में। तो फिर भी यहाँ आचार्य जो कह रहे हैं कि वो प्रवेश कर रहे हैं, नए परमाणु, पुराने झड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, झड़ रहे हैं पुराने। ऐसा करते करते नाम कर्म जो है उसको एक ही आकार में रखता है शरीर को, थोड़ा बहुत अंतर तो आता है उसको गौण करते हुए, मोटे तौर पर देखो तो फिर आकार वही रहता है। लोग पहचान तो लेते हैं कि तुम वही हो, पहचान में तो आता है वही रहता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, जिस जीव को ये रहस्य पता नहीं है कि आत्मा कोई भिन्न वस्तु है और देह जो है ये तो परमाणुओं का समूह है, एक पुंज है, और वो भी आवागमन करने वाले परमाणु। डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने लिखा है द न्यू पैराडाइम, बुक जो है उसका नाम है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक वर्ष में 98% अपने शरीर के जो परमाणु हैं वो पूरे निकल जाते हैं और नए आ जाते हैं। अब बताइए कितनी आश्चर्य की बात है। 98% शरीर बदल जाता है एक साल में, पर अपन समझते हैं कि यही अपन है, अपन ही तो है ये। नहीं, कर्म के उदय से एक भ्रांति उत्पन्न होती है। तो इस स्थिरता की भ्रांति से शरीर को अज्ञानी जीव आत्मा मान लेता है। तो वपुः स्वानि प्रपद्यते मूढ़ यानी मोही प्राणी, मिथ्या दृष्टि प्राणी। मैं प्रपद्यते स्वीकुरुते, मैं ये हूँ ऐसा स्वीकार कर लेता है। शरीर का आकार वही बना रहता है, अपन तो वो है ही हैं, शुरू से अंत तक अपन तो अपन ही हैं। तो इसका आकार नहीं बदलता, परमाणु आते जाते रहते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। तो वो इसको क्या समझता है कि यही मैं हूँ। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। देह और जीव को वो एक गिन लेता है। और फिर जो देह से पृथक है उनके विषय में उसकी क्या धारणा होती है। तो उनका यहाँ पर एक
पूरा एक समूह बताया गया है, एक पूरी सूची दी है। गृहम, धनम, दाराः, पुत्राः, मित्राणि, शत्रवः। ये शरीर से अलग है। क्या क्या अलग है? गृहम, गृह का अर्थ होता है घर। धनम, धन का अर्थ तो बताने की आवश्यकता नहीं है आज किसी को। दाराः, दाराः का अर्थ होता है स्त्रियां। ये नित्य बहुवचनांत शब्द होता है दारा, पुल्लिंग शब्द होता है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वो स्त्रीवाचक होता है, दाराः। फिर पुत्राः, पुत्र। मित्राणि, मित्र नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पर बहुवचन में मित्राणि बना है। और शत्रवः, और शत्रु भी। इन सबको वो क्या समझता है? स्वानि प्रपद्यते, मिथ्या दृष्टि जीव सोचता है मेरा घर, मेरा धन, मेरी स्त्रियां, मेरे पुत्र, मेरे मित्र, मेरे शत्रु। जबकि इनमें से एक भी अपने आत्म स्वभाव से संबंधित नहीं है। अगर अपना वीतराग स्वभाव अपन देखें, ये जब तक राग और द्वेष है तब तक ये नाते हैं। और कुछ जाति के जो नाते होते हैं वो देहाश्रित होते हैं, वो पुद्गल से संबंधित है। जब तक आत्मा और पुद्गल जुड़े हुए हैं तब तक वो पुद्गल से संबंधित जो जाति होगी उसका भी संबंध रहेगा। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा, जाति जो है वो देहाश्रित मानी गई है, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है। और धर्म जो है वो आत्माश्रित माना जाता है। तो इन दोनों के विभाग का मिश्रण नहीं करना है कभी भी। जैनागम में इन दोनों को पृथक रखा गया है। और कई निर्देश भी दिए गए हैं जाति आदि को लेकर के। आज आधुनिकता की होड़ में अपन सोचते हैं कि कोई भी किसी से भी संबंध कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान तो इंसान ही, सबके खून लाल है, सब खांसी लेते हैं, सब हंसते हैं, सब छींक लेते हैं, सब एक समान तो प्रवृत्ति, सब लोग मुंह से खाते हैं, नाक से सांस लेते हैं, सबका पेट होता है, सबके फेफड़े होते हैं, सब समान तो है, फिर क्या अंतर है? ऐसा प्रश्न करते हैं लोग। तो जैनाचार्यों ने कहा है कि वंश के जो संस्कार होते हैं उनके मिश्रण से जो मिश्रित संस्कार होंगे वो न तो पूरे यहाँ के होंगे न पूरे वहाँ के होंगे, वो एक मिक्सचर हो जाएगा। जैसे शुद्ध घी में आपने वनस्पति घी मिला दिया तो फिर वो अब कभी शुद्ध नहीं होगा। ऐसे विशेष उसके चर्चा है। अगर आगम के प्रति श्रद्धा हो तो फिर इस विषय को भी आगम से कभी विस्तार के साथ आप समझ सकते हैं। शास्त्रों का अभ्यास करके आप जान सकते हैं कि सत्य क्या है। पक्षधारियों से सत्य प्राप्त नहीं होता, उनको उनका ही पक्ष प्रधान होता है। इसलिए उनसे अगर आप सुनेंगे तो वो अपना पक्ष आपके सामने रखेंगे। वो बोलेंगे मेरे ख्याल से तो ये ठीक है, मेरे ख्याल से। तो अब उनका ख्याल जो है वो तो केवली का ख्याल नहीं है ना, उनका ख्याल जो है वो श्रुत केवली का ख्याल नहीं है। तो अपन वहाँ से जुड़े हुए हैं। वीर हिमाचल तैनिकसी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी। इसलिए उस परिपाटी को अगर अपन स्वीकार करते हैं तो वो ही आत्मकल्याण का मार्ग है। आत्मकल्याण का मार्ग सर्वज्ञ प्रणीत ही है, अन्यत्र नहीं। इसलिए इन सब का महत्व है, उसको आगम से समझा जा सकता है। और कभी अगर यहाँ पर कोई प्रसंग ऐसा निकला, अभी तो समय नहीं है उतना, अभी तो इष्टोपदेश का स्वाध्याय जारी है, कभी देखेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर हम आपके सामने वो प्रमाण भी रख सकते हैं।
शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में। और काफ़ी परिश्रम करके, शोध करके, खोज करके हमने ये सारी जानकारियाँ एकत्रित की हैं और हमें बड़ा आनंद आता है। श्रम होते हुए भी जो रुचिकर वस्तु होती है उसके विषय में किया हुआ श्रम थकान कभी उत्पन्न नहीं करता। थकान के विषय में साइंटिस्ट का कहना है कि फटीग इज ऑलवेज साइकोलॉजिकल, नेवर फिजिकल। यद्यपि उसमें भी एक वर्ग होगा जो कहेगा कि नहीं, ज़्यादा मेहनत करोगे तो शरीर थकेगा। वास्तव में देखा जाए तो थकान जो है वो मानसिक ही होती है, शारीरिक नहीं होती है। शरीर जो है वो एक सीमा के बाद काम करना बंद करेगा। थकान जो होगी वो केवल मन से होगी। एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो 12 घंटे काम करते थे और पता ही नहीं चलता था, कोई थकान ही नहीं होती थी उनको। तो फिर उनको पूछा गया कि तुम थकते क्यों नहीं हो? बोले कि मैं टाइम देखता ही नहीं हूँ इसलिए नहीं थकता हूँ। बोले टाइम देखूंगा। और एक बात और बताइए उसमें थकान के बारे में कि जिस काम से मन ऊब जाए उस काम को आप करोगे तो थकान आएगी। आप सोचो कि जो घर से मार्केट तक पैदल नहीं जाते वो शिखर जी की पैदल वंदना कैसे करते हैं? इसका जवाब दो। रुचि होती है, भक्ति होती है तो फिर सब हो जाता है। बाद में नीचे आकर के पैर दबाते हो तो ठीक है, फिर जो शरीर की जितनी सीमा है उतना तो होगा, लेकिन ये चीज़ मन से संबंधित है, थकान। तो घर, धन, स्त्रियां, पुत्र, मित्र, शत्रु, इन सबको वो अपने मानता है। शरीर को क्या मानता है? शरीर को स्व मानता है, मैं, और बाकी सबको मेरे, मैं और मेरा। इसी को माया कहा है उपनिषद में। वेदांत में इसको माया कहा, मैं मेरा तू तेरा। और यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि मैं को अहंकार कहते हैं और मेरा को ममकार कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर आप जानना चाहो तो मैं को विकल्प कहते हैं। मैं दुखी, मैं बीमार, मैं भूखा, मैं प्यासा, ये जो मैं है, अथवा मैं सुखी, मैं स्वस्थ, मैं ताकतवर, ये जितना भी मैं है, इसको अहंकार कहने के साथ साथ अहंकार के स्थान पर एक दूसरा शब्द भी आता है, विकल्प। विकल्प भी कहते हैं इसको। और दूसरा मेरा को ममकार कहते हैं। मम का अर्थ मेरा होता है, ममकार। इसका दूसरा नाम क्या है? संकल्प। अब यहाँ पर विकल्प का अर्थ आप भेद मत लीजिएगा, विकल्प का अर्थ भेद भी होता है, उसका निषेध नहीं है। और विकल्प, संकल्प का अर्थ आप प्रण मत लीजिएगा। मैंने संकल्प कर लिया है कि आज मैं 2 बार भोजन करूँगा या 1 बार भोजन करूँगा, वो संकल्प नहीं है। यहाँ पर ये है कि मोह से जब ज्ञान आवृत हो जाता है तो फिर संकल्प और विकल्प अवश्यम भावी होते हैं। अब उन संकल्प विकल्पों से ऊपर उठने का उपाय क्या है, उसको आगामी सूत्रों में आचार्य महाराज बतलाएंगे। जय नम, जय प्रशासन।